हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है झूठा गुस्सा। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज मेरा पारा 7वें आसमान पर था। मैंने ये तय कर लिया था कि अगर आज नीलू मेरी दवाइयाँ लाना भूल गई तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे पंकज से कह दो, मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियाँ तो तुम्हें अपने कंधे पर रखकर घूमने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। आने तो आज अच्छे से उसकी खबर दूंगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर ही रही थी कि डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई नीलू अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती अपने स्कूल के कागज़ों को चेक करने लगी। यह देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े तानों से भरे वाक्य निकालने ही वाली थी कि नीलू का फ़ोन बज उठा। नीलू ने स्कूल के कागज़ चेक करते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर पर लिया। हेलो नीलू, यह सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती। आगे से तुम इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। नीलू ने बड़ी विनम्रता से अपनी प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, यह मुझे बर्दाश्त न था। मैं भले आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई और उसे फटकारे, यह मुझे पसंद नहीं था। अरे, ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं। बड़ी आई डांटने वाली। ज़रा मुझसे तो बात कराती अपनी प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रौब से नीलू से यह बात कही। नीलू मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागज़ों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे पोते परम को स्कूल से लाने को निकलने लगी। तभी 2 मिनट को वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी, आपकी दवाइयाँ बैग के आगे वाले जेब में हैं, निकाल लीजिएगा। मैं अभी परम को लेकर आई। मैं उसकी भागम भाग वाली जिंदगी को रोज देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू में रोज घर की 100 चिंताओं को बांधकर निकलती हैं। काम से आते वक्त भी बाहर से कई काम उनके दिमाग में होते हैं। नीलू के बैग की आगे वाली जेब से दवाइयाँ बाहर झांक रही थी और मैं अपने भीतर के गुस्से को डांट रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।